अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सह मुल्क की सीरीज पाकिस्तान को आज पहली शिकस्त अफगानिस्तान से 18 रन से हार गया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टुल्लेबाजी ले डूबी? क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर पाकिस्तानी बैटिंग की क्या हकीकत है? क्या एशिया कप की तैयारी में ये हमने तैयारी की थी तो ये तो खुलकर सामने आ गई है? क्या स्पिनर्स के लिए हमने यही तैयारी कर रखी है कि बल्लेबाजी स्पिनर्स के आगे ढेर हो गए? कि आज पाकिस्तान अफगान स्पिनर्स के जाल में ही फंस गया। आज शाहीन ने कंट्रोल किया लेकिन बॉलिंग में हारिस, मोहम्मद नवाज और सुफियान मुकीम ने खुलकर रन दिए। हारिस ने खुलकर बॉलिंग में रन दिए लेकिन बैटिंग में खुलकर रन मारे। 16 गेंदों पर 34 रन। क्या हारिस हमारा बल्लेबाज बन गया है? क्या यही पाकिस्तानी बैटिंग की अल्ट्रा अल्ट्रा मॉडल क्रिकेट है कि अब 10वें नंबर का हमें T20 बल्लेबाज मिल गया? आज क्या हुआ कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान बल्लेबाजी की को तहस नहस कर दिया, सिवाय आखिरी विकेट जो 40 रन की पार्टनरशिप हुई हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम के साथ दरमियान। आखिरी विकेट की शराकत में 40 रन बने, वरना पाकिस्तान बुरी शिकस्त से दो चार हो रहा था। अफगानिस्तान ने 169 रन बनाए। सिर्फ 2 बल्लेबाज खेले अफगानिस्तान के और उन्होंने 80 गेंदों पर 113 रन की पार्टनरशिप दूसरी विकेट की शराकतदारी में बनाई। सदीक उल अदल ने बहुत अलग 45 गेंदे 64 रन, 3 छक्के 3 चौके। इब्राहिम ने भी कमाल कर दिया, वो भी 45 गेंदें खेली, 65 रन, 1 छक्का 8 चौके। दोनों ने 145 और 144 का स्ट्राइक रेट रखा, कमाल बैटिंग की और टीम को 169 रन दिए। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग की क्या है? पाकिस्तानी बॉलर्स का अगर 3 बॉलर्स का किरदार है तो मैं आपको बता दूं कि हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 38 रन दिए, मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर में 24 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिए। सुफियान मुकीम 3 ओवर में 33 रन दिए। इन 3 बॉलर्स ने 8 ओवर किए, 95 रन दिए, कोई खिलाड़ी को आउट नहीं किया। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर में 27 रन दिए, साइम ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट ली। फहीम अशरफ टॉप के बॉलर रहे, 4 ओवर में 27 रन, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इन तीनों बॉलर ने 12 ओवर कराए, 72 रन दिए, 5 विकेट 3 बॉलर्स के हिस्से में आई। पहले 3 बॉलर्स ने 95 रन दिए, 8 ओवर में कोई भी विकेट ना ले सके। और दूसरे पाकिस्तानी 3 बॉलर्स ने क्या कमाल कर दिया, लेकिन बल्लेबाजी में नाकाम हुए। साइम अयूब नाकाम हुए, अभी साहबजादा फरहान 18 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा को काबिल जिक्र बनाए, सीनियर बल्लेबाज जिनकी उम्मीद की जा सकती थी कि जब 2 अहम विकेटें गिर चुकी हैं तो वो क्रीज पर मौजूद रहें, लेकिन वो आपे से ही बाहर हो गए। फ़खर जमान से 25 रन बनाकर अहम मौके पर आउट हो गए। बाबर आजम को स्लो स्पीड कहने वाले, स्लो बल्लेबाजी का खिताब देने वाले जहान या टॉपर बल्लेबाज पाकिस्तान के जो आजकल दिखाई दे रहे हैं, वे अनबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस आज वो भी फिर एक ही रन बनाकर आउट हुए। ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों अफगान स्पिनर्स ने ऐसा फंसाया कि पूरी टीम 151 रन यानी कि 151 रन बनाए, 9 खिलाड़ी आउट पे। अगर 40 रन की पार्टनरशिप ना होती तो ये लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम 111 रन पे ही आउट होते, लेकिन हारिस रऊफ ने कमाल बैटिंग की और उन्होंने 4 छक्के मारे, 34 रन बनाए 16 गेंदों पर। और पाकिस्तान 20 ओवर में 151 रन बना सका। 18 रन से पाकिस्तान मैच हार गया। 7 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान को अभी भी
टॉप पोजीशन पर है, लेकिन खामियां बढ़ती जा रही हैं। इन खामियों को कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान को बल्लेबाजों को स्पिनर्स को कभी सही मानों में सामना करना चाहिए और अपनी बैटिंग लाइन में तसलसल रखना चाहिए, वरना यही बैटिंग लाइन अगर ऐसी रही तो एशिया कप में आप कोई नुमाया पोजीशन हासिल नहीं कर सकेंगे। खामियों को कंट्रोल करना होगा। ये थी आज की खबर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।